केशव के कमल होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीर्थ में हूँ पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्त होई बैठी, ब्रह्म के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अथक कहानी। कबीर कह रहे हैं कि जो नहीं कहा जा सकता, जो अथक है, वह कहानी तुमसे कहता हूं। कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि कहना उन चीजों को असंभव है जो तर्कयुक्त हो। उन चीजों को कहना मुश्किल है जो तर्क बिल्कुल विपरीत हो। भाषा तर्क की सरीनी है, उसमें जो तर्कयुक्त है वह वहां जा सकता है। लेकिन यह बड़ा अतक्रय कहानी है कि तुम अपने ही कारण दुख पा रहे हो। हम कहेंगे यह बात तो हो ही नहीं सकती, कैसे हम अपने के कारण दुख पा सकते हो? क्योंकि हमें तो सुख चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं सदा, तो हम अपने ही कारण कैसे दुख पाए? इसलिए तो हम सदा कहते हैं कि दुख हम दूसरे कारण पाते हैं, दूसरे के कारण दुख पाते हैं। पति पत्नी के कारण पा रहे हैं, या पत्नी पति के कारण दुख पाता है, बेटा बाप के कारण दुख पा रहा है, और बाप बेटे के कारण दुख पा रहा है। हम सदा सोचते हैं कि मेरे से नहीं, दूसरों के कारण हम दुख पाते हैं, क्योंकि वह तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। क्योंकि हम अपने कारण कैसे पाएंगे दुख? सदा दूसरों के कारण हम सोचते हैं, सदा दूसरों के कारण। कहानी बड़ी अथक है, क्योंकि तुम सुख चाहते हो, इसलिए तुम दुख पा रहे हो। यह बड़ा अतिक्रय बातें है, लेकिन यह सत्य है। और जब तक तुम सुख चाहोगे तब तक तुम दुख पाते रहोगे, और जिस दिन तुम राजी हो जाओगे दुख के लिए, उस दिन तुम दुख न पाओगे। फिर कहानी अथक है। अगर कोई तुमसे कहे तुम भटक रहे हो क्योंकि तुम खोज रहे हो, तो बड़ा विरोधाभास मालूम पड़ता है। अगर तुमसे कोई कहे अगर तुम रुक जाते हो तो तुम पालोगे, तो बड़ा विरोधाभास मालूम पड़ता है। बड़ी अथक बात है, पर यही सत्य है। जब तक तुम दौड़ोगे तुम पा न सकोगे, क्योंकि जिसको तुम खोजने चले हो वह तुम्हारे भीतर छिपा है। ए हुसूले आरज़ू का राज तरके आरज़ू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे। जब तक तुम दौड़ते रहोगे तब तक तुम भटकते रहोगे, क्योंकि जिसे तुम खोजने चले हो वह तुम्हारे भीतर है। तुम दौड़ो, और दौड़ दौड़ के जाओगे कहां? और जितने तुम दौड़ोगे उतनी ही उत्तेजना में तुम अपने को भूल जाओगे। रुक जाओ, ठहरो। अथक कहानी। जो रुक जाता है वह पा लेता है। पैराडॉक्स है, विरोध है। तर्क मानने को राजी नहीं होते। तर्क क्या कहेगा? तर्क कहेगा अगर तुम दौड़ते हो और नहीं पाते तो जरा और दौड़ो। फिर साफ है, गणित सीधा है। दौड़ नहीं पाते इसका मतलब दौड़ पर्याप्त नहीं, तेजी से दौड़ो। फिर यही तुम्हारे साधु संत सदगुरु कहते हैं ना, दौड़ो। या दौड़ के नहीं मिलता है तो इसका मतलब है तुम्हारी दिशा गलत है, रास्ता गलत है। तो दिशा ठीक चुनो। फिर तर्क कहेगा दिशा बदलो, दौड़ की गति बदलो, पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ही छिपा है मंजिल, तुम्हारे भीतर ही वहीं छिपा है, तो फिर तुम किस दिशा में जाओगे? जिस दिशा में जाओगे वह दिशा गलत होगी, क्योंकि इसका दिशा से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे भीतर है। तो भीतर की दिशा को हमने गिना भी नहीं अब तक। हम कहते हैं 10 दिशाएं हैं, मैं कहता हूं 11, क्योंकि 10 तो बाहर है, 8 चारों तरफ, एक नीचे और एक ऊपर, और तुम्हारे भीतर। लेकिन भूगोल उस दिशा को बिनता ही नहीं, मानता ही नहीं, उसको हमने बाहर ही रख छोड़ा है, और वही मिलेगा। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर छिपा है। तुम अपने को ही खोज रहे हो, तो तुम कोई भी दिशा चुन लो, सभी दिशाएं गलत होंगी। फिर तुम्हें कोई मार्ग चुनो, फिर भी भटक जाओगे। और धीरे धीरे, जोर से दौड़ने का सवाल भी नहीं है। तुम कितने जोर से दौड़ सकते हो उतना दौड़ो, उतने तुम दूर निकल जाओगे। रुको,
सब दिशाएं छोड़ो, 10 दिशाएं छोड़ो, वहीं ठहर जाओ जहां तुम हो अभी। भीतर वहीं रुक जाओ जहां तुम हो अभी। सब मार्ग छोड़ो, यही तो सहज का अर्थ है, यही तो सहजता का अर्थ है। कोई मार्ग नहीं, कोई प्रयत्न नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं दौड़ना नहीं, ना आसन नहीं, ना व्यायाम नहीं। चुपचाप वहां रुक जाओ जहां तुम हो, वहां सब छिपा है जिसकी तलाश है। दौड़ है माया, रुक जाना है ब्रह्म। तुम रुके कि उसे पा लिया। दौड़ोगे तो विचार में चलना ही पड़ेगा। मन की सहायता जरूरी है दौड़ने में, क्योंकि मन यंत्र है। वह तुम्हें मार्ग सुझाता है, वह मार्ग की कठिनाइयां दिखलाता है। वह ऐसा ही मार्ग को पार करो, इसकी विधि विधान बनाता है। मन की तो जरूरत रहेगी अगर यात्रा करनी हो, और जितनी यात्रा करनी है उतनी ही ज्यादा मन की जरूरत होगी। और मन को तो छोड़ना है, तभी तुम पाओगे, फिर तभी पॉसिबल है। तो मन माया है, जैसे ही मन रुक जाता है, नई कोई यात्रा, तीर्थ यात्री भी नहीं है। जैसे ही तुम अपने भीतर शांत और ठहर जाते हो, एक लहर भी नहीं उठती विचार की, तुम पहुंच गए, फिर आ गई मंजिल। और तब तुम हंसोगे कि इससे खोजने को मैं कितना दौड़ा। तब तुम हंसोगे कि इस दौड़ के कारण ही तुम इसे नहीं पा रहे थे। तब तुम हंसोगे कि मैं भी कैसा पागल था, अपने ही कारण दुख पा रहा था और सोचा था दूसरे के कारण दुख मिलता है। जब जब तक तुम देखते रहोगे दूसरों के कारण दुख मिलता है, तब तक तुम भटकोगे, क्योंकि तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे सकता, तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता तुम्हारे सिवाय तुम्हारे अपना ही जीवन का ढंग है। तुम्हारे जीवन की पद्धति गलत है, वह माया से लिप्त है। सोचो, तुम्हारा धन खो जाता है, एक चोर धन की चोरी कर ले गया। तुम सोचते हो चोर ने तुम्हारा बहुत नुकसान कर दिया या दुख दिया चोर ने। चोर क्या दुख देगा, तुम्हारी धन में आसक्ति थी, इससे दुख हुआ है, चोर के कारण नहीं। अगर आसक्ति न होती और चोरी करके ले जाता तो दुख होता, तो शायद तुम प्रसन्न होते कि चलो निर्वार हुआ, इससे छुटकारा हुआ। तब तुम शायद धन्यवाद दोगे उस चोर को, तेरी बड़ी कृपा, तूने बोझ कम कर दिया मेरा। लेकिन आसक्ति है धन से, इसीलिए दुख होता है चोर से।